ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ज़ायरा फड़फड़ाती हुई ताहिर सिकंदर के पास आती है और आकर कहती है कि आपकी बहू की हिम्मत कैसे हुई मुझे कोर्ट में घसीटने की धमकी देने की। कि वहीं पर पीछे से सलार के साथ सितारा आ जाती है और आकर कहती है कि ये आप मेरे ससुर के साथ किस तरह से बात करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर ज़ायरा जब कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे और ताहिर सिकंदर के बीच में बोलने वाली, तो वहीं पर सितारा भड़क उठती है और कहती है ज़ायरा से कि मैं ताहिर सिकंदर की बहू हूँ। जैसे ही सितारा ये अल्फाज बोलती है तो सलार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसी कन्वर्सेशन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कहती है ज़ायरा सितारा से कि बेहतर यही है कि ये बड़ों का मामला है तो इससे तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ज़ायरा जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि सितारा कल की आई हुई लड़की किस तरह से ज़ायरा को टक्कर दे सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा जो कि अपने भाई ज़ुहैब को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है, सलार सितारा को देखकर भड़क उठता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो। सितारा जो कि सलार से कहती है कि मैं अपने भाई ज़ुहैब को छुड़ाने के लिए आई थी, तो सितारा की बात सुनने के बाद सलार को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो भड़क उठता है और कहता है कि ताहिर सिकंदर की बहू होने की हैसियत से तुम अपने भाई को छुड़वाने के लिए आई थी। इस बात पर सितारा कहती है कि अगर मैं ऐसा कोई काम सर अंजाम ना दे पाती तो मैं आपको लाजमी बुलवाती। वहीं पर सलार को और ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि ओ तो तुम ये करने वाली थी। वहीं पर सितारा जब कहती है कि क्या जब मैं आपको बुलाती तो क्या आप ना आते, तो सलार सितारा को जवाब देता है कि अगर तुम मोहब्बत और बीवी होने की हैसियत से मुझे बुलाती तो मैं जहन्नुम में भी आ जाता, लेकिन अगर ताहिर सिकंदर की बहू होने की हैसियत से तुम मुझे कहीं पर भी बुलाओगी तो मैं तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आऊँगा। वहीं पर दूसरी तरफ निम्मी और कासिम जो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्ली चूहे की तरह खेल खेल रहे हैं। निम्मी कासिम से कहती है कि बस कर दो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बुरा बनाकर सबकी नज़रों में जीत जाओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सितारा की तरह तुम्हारे फ्रेब में आकर टूट जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बात पर कासिम निम्मी से कहता है अच्छा तो फिर तुम क्या करोगी। निम्मी जो कि कासिम को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी, सबको बताऊंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो। सबसे पहले मैं तुम्हारी फैमिली को बताऊंगी, उसके बाद जाकर मैं सितारा को। अभी सितारा का नाम ही लेती है कि कासिम भड़क उठता है और निम्मी का मुंह जोर से पकड़कर कहता है कि खबरदार अगर तुमने किसी के सामने कोई भी बकवास करने की कोशिश की, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा, तुम्हारी हड्डी पस्ती एक कर दूंगा, तुम्हें किसी भी काबिल का नहीं छोड़ूंगा। बेहतर ये है कि जिस हद में मैंने तुम्हें रखा हुआ है उसी हद में रहो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। निम्मी जो कि कासिम को बार बार गुस्सा दिलाती है और कहती है कि मैं सितारा नहीं हूँ, बेहतर ये है कि तुम मुझसे दूर रहो। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ुहैब जो कि अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और सलार से माफ़ी तक मांगने को तैयार है। जब मालूम होता है सलार को कि किरण ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो वहीं पर सलार सितारा को लेकर अपने साथ आ जाता है। कहता है सलार किरण को कि तुम आखिरकार ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रही थी, तो किरण जवाब में कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने सबके सर शर्म से झुका दिए हैं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी सज़ा शायद यही है। सलार किरण को कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि तुमने सबके सर शर्मिंदगी से झुकाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अगर तुमसे गुनाह हो गया है तो तुम अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक गुनाह के बदले तुम दूसरा गुनाह करोगी। शौकत जब सलार की ये बात सुनता है तो शर्मिंदगी के बायस अपना सर झुका लेता है। वहीं पर शाइस्ता जो कि रोई जा रही होती है लेकिन उसको चुप करवाने वाला कोई भी नहीं होता। शाइस्ता वही ताई जिसने सितारा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसकी अपनी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन जब उसकी अपनी सगी बेटी ने ये गुल खिलाया तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कहता है सलार कि दुनिया वाले जीने नहीं देते, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम ये सब कुछ करती फिरो, डट कर मुकाबला करो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा आगे, किस तरह से सब लोग मिलकर किरण का साथ देंगे और किस तरह से मिलेगा इंसाफ किरण को, क्या सितारा को भी इंसाफ मिल पाएगा, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कफारा।